सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब स्टार्टिंग में जब लेडी एडवोकेट आती है तो उन्हें किसी सीनियर के हाथ से कुछ सीखना पड़ता है, कायदा वगैरह, और उस जगह पे सर इनको कहीं बहुत सारा हैरेसमेंट होता है, वो चाहे फाइनेंशियली हो या सेक्सुअल हो, उसके ऊपर कोई ठोस एक्ट नहीं बना है सर। और फिर वो बूढ़ी होती है, पहले बीच में बच्चे बच्चे रखने के लिए उनके कायदे में तो है, जैसे हमारी फैमिली कोर्ट में चिल्ड्रन होम बनाया जाता है, लेकिन वहाँ कोई चिल्ड्रन रखने वाला ही नहीं होता है, तो हम बच्चे कैसे संभालें, घर कैसे संभालें? और फिर साहब फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, नहीं हमारा कोई पेंशन नहीं और कुछ भी। और साहब जो अभी एक जूनियर एडवोकेट ने बोला कि जब फाइनेंशियली हमें जरूरत पड़ती है कुदरती आफतों में, या कोरोना ले लो, 2-3 साल तक सर कुछ भी हमारे लिए किसी ने, ना कोई पार्टी ने, ना कोई हमारे बार ने, सर कोई नहीं हम अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे वकीलों के लिए कुछ है ही नहीं, तो सब वकीलों को आपसे बहुत उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सर। एडवोकेट श्री JB प्रजापति साहब। हेलो हेलो सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एडवोकेट्स को लेके स्पेशल बैंकिंग सेक्टर में सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जब ये एडवोकेट्स बैंकिंग में लोन के लिए जाते हैं तो उन्हें एडवोकेट्स की डिग्री देख के ही ना बोला जाता है। सर इसी बात को इसीलिए मैंने सोचा है कि एडवोकेट्स के लिए स्पेशल बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए, और हो सके तो एडवोकेट्स के लिए स्पेशल बैंक भी होना चाहिए कि उसमें एडवोकेट्स अपनी रख सकते हैं। और जैसे सर ने बोल दिया कि जूनियर के लिए स्टाइपेंड सिस्टम भी होना चाहिए। बस, थैंक यू सर। लेडीज़ अपने बच्चों को छोड़ के आती हैं, मैडम ने बोला था कि तो उनके लिए क्रैश, उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसी सुविधाएं करेंगे कि आपको पसंद आएगी, ऐसा नहीं होगा कि लीपापोती करेंगे। हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी खासियत यही है कि जो करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन लास्ट तक हम इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। एक डिमांड है सबकी कि 10 साल पूरे होने पे ऑटोमेटिक नोटरी का वो मिलना चाहिए। ज़रूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक मेरे मन में पीड़ा रहती है, और चूंकि आप सब वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ वो शेयर कर सकता हूं। मैं गुजराती बहुत ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं सुन रहा था, ईशुदान भाई ने उसको थोड़ा सा आपके सामने रखा था कि आज़ादी के 75 साल हो गए। 75 साल किसी भी देश के इतिहास में कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं होता, लेकिन कोई बहुत छोटा पीरियड भी नहीं होता। इन 75 सालों में कई देश हमसे आगे निकल गए। हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में क्या कमी है? इंडियंस में क्या कमी है? मैं हमेशा कहता हूं कि जब भगवान ने सृष्टि बनाई, इंसान को बनाया, तो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे मेहनती लोग उसने भारत में बनाए। इंडियंस सबसे इंटेलिजेंट हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं उठा के देख लो, ये कंपनी, वो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी हैं, ऊपर नंबर 1, 2, 3 कहीं ना कहीं आपको एक इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। हमारे देश के अंदर सिस्टम इतना खराब है कि हमारे देश में आते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। हम पीछे क्यों रह गए? भगवान ने इंडिया को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया। सोने की चिड़िया, पहाड़ दिए, नदियां दी, जड़ी बूटियां दी, सारी फसलें दी, सारे मिनरल ओर्स दिए, समुद्र दिया। क्या कसर छोड़ी भगवान ने? कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हम पीछे क्यों रह गए? हमारे बाद कई देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे, सिंगापुर 15 साल बाद आजाद हुआ, वो हमसे आगे निकल गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमसे तहस नहस हो गया था, वो हमसे आगे। हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में क्या कमी है? मुझे यह लगता है कि एक चीज ऐसी है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक चीज ऐसी है जिसे अगर हम वॉर फुटिंग के ऊपर करें, मिशन मोड में करें,
तो भारत को बहुत जल्दी गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। भारत एक अमीर देश बन सकता है, डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, और वो है शिक्षा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, या भाषण के बेसिस पे नहीं कह रहा। आज जब मैं कहता हूं कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, फ्री में शिक्षा दूंगा, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी नहीं है। अच्छी शिक्षा देना और फ्री शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा काम है। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में सरकारी स्कूलों के अंदर। कोई भविष्य नहीं था इनका। दीवारें टूटी पड़ी थी, छत टूटी पड़ी थी, डेस्क थे नहीं, जमीन पे बैठते थे, रिजल्ट सारे फेल होते थे बच्चे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को हमने शानदार बना दिया। प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं सरकारी स्कूल। पिछले साल 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। ये चमत्कार से कम नहीं है। मैं एक क्लास में गया, मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि आप में से कौन कौन प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है, तो कुछ बच्चे खड़े हुए। फिर मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल से नाम कटा के आए हो? उसने कहा सेंट कोलंबस। सेंट कोलंबस दिल्ली का सबसे बढ़िया प्राइवेट स्कूल माना जाता है। लोग उसमें एडमिशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें होती है वहां पे। सेंट कोलंबस का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली के अंदर। सेंट कोलंबस से लोग अपना नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर अगर भर्ती करा रहे हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या मिलेगा। पिछले साल दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% बोर्ड के पेपर में नतीजे आए हैं। अब हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं, किसी का एडमिशन की इस आईआईटी में हो रहा है, किसी का इंजीनियरिंग में हो रहा है, किसी का मेडिकल में हो रहा है। एक रिक्शे वाले का बच्चा है, वो आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा है। एक प्लम्बर का बेटा है, वो आईआईटी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा है। इस साल 450 बच्चों का आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ है। आईआईटी के अंदर एडमिशन आसान थोड़ी होता है। 450 के करीब, 425 से 450 बच्चों का नीट के अंदर एडमिशन हुआ है, मेडिकल के अंदर एडमिशन हुआ है। आप सोच के देखो, वो रिक्शा वाला मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए महीना कमाता होगा। उसके बेटे का आईआईटी में एडमिशन हो गया। बेटा जब निकलेगा, उसकी 3-4 लाख रुपए महीने की स्टार्टिंग सैलरी होगी आईआईटी के बाद। उस एक परिवार की तो गरीबी दूर हो गई। अगर हम अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, तो सोच के देखो कि सबकी गरीबी दूर हो सकती है। एक पीढ़ी के, इन 1 जनरेशन, इन नेक्स्ट 5 to 10 years हम गरीबी दूर कर सकते हैं। हमारे देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। टोटल पूरे देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज एक ट्रेंड चल पड़ा है पूरे देश के अंदर, जो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। एक के बाद एक सरकारें जो हैं सरकारी स्कूल बंद करती जा रही हैं, सरकारी स्कूल बंद करती जा रही हैं। आपने अगर सरकारी स्कूल बंद कर दिए, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कहां भेजेगा? उसके पास तो पैसे नहीं है, वो अगर प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकता। ये 18 करोड़ बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं आज, उनकी भी कबाड़ खाने से अच्छी हालत नहीं है, फिर भी भेजते हैं, मजबूरी में भेजते हैं। वो भी अगर आप बंद कर दोगे, 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे हमारे देश के अंदर। कहां का विश्व गुरु, कहां का नंबर 1? हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, नंबर 1 बनेगा, जब हम अपने हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और दिल्ली में 5 साल में अगर हो सकता है, मुझे लगता है पूरे देश में भी 5 साल के अंदर हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम सारे लग जाएं, सारी सरकारें मिलकर लग जाएं, तो हो सकता है। दिल्ली के अंदर किया, पंजाब के अंदर शुरू कर दिया हम लोगों ने। 100 स्कूल तैयार हो जाएंगे अगले
5-7 महीने, और उसके बाद उसको मॉडल बना के सारे स्कूलों को ठीक करेंगे। अगर आप हमें एक मौका दोगे तो गुजरात के भी सारे स्कूल शानदार बना देंगे। मैं जानता हूं यहां जितने लोग बैठे हैं वो सक्षम हैं, उनके पास उतना पैसा, आपके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे, प्राइवेट स्कूलों को भी ठीक करेंगे। उन्होंने भी गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली में, उनको फीस नहीं बढ़ाने दी हमने। अभी आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। प्राइवेट स्कूलों ने भी गुंडागर्दी मचा रखी है दिल्ली में। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, हमने प्राइवेट स्कूलों का, आते ही हमारी सरकार ने सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाया, फाइनेंशियल ऑडिट। प्राइवेट स्कूलों की कानून है, प्राइवेट स्कूल एक तरह से ट्रस्ट होता है। प्राइवेट स्कूल कैन नॉट अर्न प्रॉफिट एंड दे कैन नॉट सेव मनी। आपसे जो फीस लेते हैं वो फीस बच्चे की पढ़ाई पे खर्च होनी चाहिए, वो उसको सेव नहीं कर सकते। ऑडिट में निकल के आया कुछ स्कूलों का 50 करोड़ का एफडी बना रखा है, 40 करोड़ का एफडी बना रखा है, 30-30 करोड़ का एफडी बना रखा है। और यहां ज्यादा होगा, यहां तो 27 साल की सरकार है। 30-30, 40-40, और वो सबसे नामी स्कूल, दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल, उनके एफडी तुड़वा के हमने बच्चों की फीस वापस कराई, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि स्कूलों ने फीस वापस की। स्कूल तो फीस लेते हैं, स्कूलों ने फीस वापस की। और उसके बाद हमने कानून बना दिया कि सरकार की मर्जी के बिना कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। 2-4 को छोड़ के 7 साल से किसी की फीस नहीं बढ़ी अभी तक दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में। तो पहली चीज तो ये, प्राइवेट स्कूलों को डिसिप्लिन करेंगे, ठीक करेंगे, किसी को नाजायज फीस नहीं बढ़ाने देंगे, सबका ऑडिट कराएंगे। दूसरी चीज, मैं आपको एश्योर करता हूं 5 साल में गुजरात के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर देंगे, यहां बैठे हुए 70 से 80% लोग अपने बच्चों के नाम प्राइवेट से कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराएंगे।